નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। दोस्तों एसआरसी के चुनाव होने जा रहे हैं जो 27 से लेकर 29 दिसंबर तक होंगे और आने वाली 30 तारीख नक्की करेगी कि एसआरसी की इस बार की डायरेक्टर की कुर्सी में कौन सा दावेदार बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस दावेदार के साथ जो सिंधी समाज में एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन के रूप में एक प्रख्यात छाप रखते हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है हमारे सिंधी समाज की। और साथ ही साथ इन्होंने न सिर्फ सिंधी समाज के लिए बल्कि गांधीधाम के प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। काफी सारी संस्थाओं में भी ये प्रमुख रह चुके हैं। जो प्रॉपर्टी एसोसिएशन है उनमें भी उनकी भूमिका काफी मजबूत रही हुई है, काफी अच्छी रही हुई है। और भी काफी सारे ट्रस्ट से ये जुड़े हुए हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा भी काम करते हैं। एसआरसी में भी उनकी पहले पोस्ट रह चुकी है, लेकिन कुछ कारणवश उन्होंने रिजाइन किया। तो उनकी पोस्ट क्या रह चुकी है, क्यों रेजिग्नेशन दिया है, क्या विवाद हो रहा है इस इलेक्शन को लेके, क्या उनके इरादे हैं, क्यों उन्होंने इसमें वापस से नॉमिनेशन फाइल करके ये मैदान में उतरना उन्होंने जरूरी समझा। ऐसे कई सारे सवालों को जवाब देने के लिए हमारे बीच आज उपस्थित है एसआरसी के ये दावेदार, एसआरसी इलेक्शन के ये दावेदार मिस्टर सेवक लखवानी जी। तो हम उनका स्वागत करते हैं इनक्रेडिबल न्यूज में और उनसे जानना चाहते हैं कि आपने पहले भी एसआरसी में कोई पोस्ट पे अपनी भूमिका निभाई थी, वो पोस्ट क्या थी और फिर आपने उस पोस्ट से रिजाइन क्यों किया? सबसे पहले मेरा ये सवाल है। पहले भी मैं डायरेक्टर था, लेकिन पर्सनल रीज़न से कहीं मेरे को बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैंने रेजिग्नेशन दे दिया और मुझे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है। सर, इस बार की इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया में मैसेजेस फैल रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियो क्लिप्स वायरल हुए हैं, कहीं पे कहीं फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं, कहीं स्कैम्स की कंप्लेंट्स आ रही है, किन शख्सों के नाम भी लिए जा रहे हैं। तो इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हर एक अपने अपने हिसाब से, हर एक का अपना अपना व्यू है। फैक्ट अलग होता है, लोग अपने अपने दुश्मनी के हिसाब से नहीं बनता है वो करने के लिए एलिगेशन करते रहते हैं। फैक्ट कुछ अलग ही होता है, तो हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। मेरा एक और सवाल है, आप क्योंकि सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं तो एसआरसी को ऐसा मानना जाता है कि सिंधियों की संस्था है, तो क्यों एसआरसी के लिए ऐसा बोलता है कि सिंधियों की संस्था है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में काफी नॉन सिंधीज ने भी फॉर्म भरा है, लेकिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स है वो सिंधी है। तो क्यों एसआरसी के लिए ये बात मशहूर है कि सिंधियों की संस्था है? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ और जब वहाँ से हम सिंधी लोगों को वहाँ से सेपरेशन होना पड़ा, आया पड़ा इधर, तो कंट्री एक ही थी, डिवाइडेड नहीं थी। तो सिंधी लोगों के लिए स्पेशल कच्छ के महाराव ने ये ज़मीन दी भाई प्रताप जी को। भाई प्रताप जी के बाद ये इसलिए सिंधी स्पेशली ये लैंड पूरी जो भी जितनी भी लैंड मिली है हमको एसआरसी की 2600 एकड़, पहले तो ज़्यादा थी इसमें, लेकिन 2600 से ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते थे, तो 2600 एकड़ रखी है। तो स्पेशली सिंधी के लिए बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद हम सिंधी लोग कैसे हैं, दूध में शक्कर हैं, तो सबको शामिल कर लिया गया। अभी शहर सिंधी और मारवाड़ी की बात ही नहीं है, ना गुजरात की बात है, हम सब एक ही हैं, गांधीधाम वासी हैं। और इस बार की जो इलेक्शन की प्रक्रिया है, पहले इलेक्शंस जो थे एसआरसी के कैसे होते आए हैं और इस बार के इलेक्शन में क्या डिफरेंट रहेगा, कितने शेयर होल्डर्स मिलकर वोट करेंगे, वो हमें बताइए। अभी तक तो प्रॉक्सी वोटिंग होती थी, ई वोटिंग भी ऐसी होती थी कि जैसे आपने किसी को प्रॉक्सी दे दी, उसने जिसका मन चाहा उसके फेवर में वोट कर दिया। ये पहली बार ऐसा अवेयरनेस हुआ है सबको, और पब्लिक को भी पता चल गया है कि हमारे वोट की वैल्यू क्या है। आज तक ऐसे ही होता था क्योंकि किसको आता ही नहीं था, सब एक दूसरे के भरोसे चलता था, तो उसमें आदमी को पता ही नहीं चलता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आज ये पहली बार हो रहा है इस साल में कि आदमी अपने मन से वोट करेगा, ईमेल भी करेगा तो देख के करेगा किसको करने का है। और हमने इस बार स्पेशली हमारी शेयर होल्डर एसोसिएशन और गांधीधाम प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन ने गांधीधाम में 3 दिन टाउन हॉल बुक करा रखा है, वो इसके लिए कि जिसको ई वोटिंग नहीं आती है और उसको कुछ गाइडेंस चाहिए तो वहाँ हमारे सेंटर में आइए, हम पूरी एसोसिएशन के थ्रू वहाँ पे इनवाइट करेंगे। जिसको ई वोटिंग अगर नहीं आती है, आप किसी को मेल मत दीजिए, किसी को शेयर मत कीजिए, आपके पास जो भी क्रेडेंशियल आते हैं अपने हाथ से जाके वोट कीजिए जिसको आपका मन चाहे। हम नहीं चाहते हमें वोट करो,
आप आइए, वहाँ पे हम भी नहीं होंगे, बोर्ड लगा होगा फ्री एंड फ्रेश फेयर इलेक्शन, तो वो अपने अपने हाथ से जाके कीजिए वोट। वहाँ पे टेक्नीशियन मिलेंगे, वोट आपको करना है, वो खाली सिस्टम आपको बताएंगे। तो अब भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अब की बार अपने हाथ से जाके वोट करें, तो आपको पता चले कि मैंने किसको वोट किया है। और ये गांधीधाम वालों के लिए है, आदिपुर के लिए प्रभु दर्शन हॉल भी हमने बुक करा दिया है हमारी एसोसिएशन के थ्रू। 27 और 28 तारीख पूरा दिन हॉल खुला होगा। अगर आपको ईमेल और ये सब आता है ई वोटिंग, तो कोई तकलीफ नहीं है, पर समझो आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो वो दोनों सेंटर हमारे आदिपुर गांधीधाम में खुले रहेंगे, 3 दिन गांधीधाम में और 2 दिन आदिपुर में, ताकि आपको कोई भी तकलीफ न पड़े और आप अच्छी तरह वोट करें। अब की बार बहुत बम्पर वोटिंग होगी, क्योंकि अभी प्रॉक्सी सिस्टम नहीं है, हर एक आदमी जाएगा, मैं जाके अपने हिसाब से वोट करूंगा। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी वोटिंग और बहुत ज़्यादा बम्पर वोटिंग होगी। कितने अंदाजित शेयर होल्डर्स वोट करेंगे और वोटिंग का टाइमिंग क्या रहेगा? तो वैसे ई वोटिंग तो 27 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर 29 तारीख को 5 बजे तक 24/7 चालू रहेगा। लेकिन ई वोटिंग सेंटर हमारे 24 घंटे नहीं खुलेंगे, सेंटर सिर्फ सुबह 10 बजे 9 बजे से 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, उसके बाद सेंटर बंद हो जाएगा। फिर आपको ई वोटिंग में ही जाना पड़ेगा, घर पे बैठे कर सको। लेकिन गाइडेंस के लिए आपको कोई ना कोई नंबर दे देंगे, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, ये हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है कि कंपनी एसआरसी की इलेक्शन में हमारी जो एसोसिएशन दोनों मिलके ये इसमें हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फॉर एसआरसी शेयर होल्डर्स स्पेशली। सर, एसआरसी के इलेक्शंस में इस बार पहली बार पब्लिसिटीज देखने मिली है होर्डिंग के जरिए, या क्या जो पहले के टाइम में ऐसे कभी हमने पब्लिसिटी या होर्डिंग्स या इलेक्शंस को लेके कुछ देखा नहीं है। लेकिन ये भी एक इतिहास हुआ है इस बार के इलेक्शंस पे। घमासान यूथ सोशल मीडिया में तो हो ही रहा है, बट ये भी देखने मिला है कि काफी सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं पब्लिक प्लेसेस पे, और आपके और नीता मैम के होर्डिंग्स भी हमको देखने मिले हैं जगह जगह, हर एक गांधीधाम के शहर में। तो ये पब्लिसिटी क्या लगता है आपको जिताएगी? क्योंकि सोशल मीडिया में भी इस पब्लिसिटी को लेके काफी विवादास्पद मैसेजेस भी वायरल हुए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि इस होर्डिंग या पब्लिसिटी आपको हेल्प करेगी कि आप खुद को इतना केपेबल समझते हैं कि अपने दम पे आप जीत सकते हैं? हमारे पब्लिसिटी का एक ही रीजन था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इस इलेक्शन में। हार जीत कुदरत के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि अब हम जो वोट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है राइट कैंडिडेट को कर रहा हूँ। हम नहीं चाहते हमें वोट करें, जिसको भी कीजिए अपने मन से कीजिए, प्रॉक्सी मत दीजिए। पहले प्रॉक्सी सिस्टम चलता था, आपने मुझे दे दिया, मैंने किसी को भी वोट दिया तो आपको तो पता ही नहीं चला। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने किसको वोट दिया, आप प्राउड फील करेंगे कि मैंने जिसको वोट किया वो जीत रहा है। आपने अपने इंटरव्यू में 2-3 बार प्रॉक्सी की बात की है, प्रॉक्सी क्या है एग्जैक्ट, हमारी आप जनता को समझाएंगे? पहले प्रॉक्सी जब वोटिंग होती थी तभी ई वोटिंग नहीं थी, प्रॉक्सी लेके 1000 1500 2000 प्रॉक्सी लेके कोई भी डायरेक्टर ले जाता था और वो घर पे बैठ के इलेक्शन हो जाती थी, आपको पता ही नहीं चलता था। पहले कोई राइवल भी नहीं था, पहले कभी इलेक्शन हुई भी नहीं है। लास्ट ईयर हुई थी और इस साल कुछ ज़्यादा ही। अब किस बार 8 कैंडिडेट हैं, तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। तो इस बार कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स है उनमें इलेक्शन की अवेयरनेस ज़्यादा है, ये आपकी बातों से लग रहा है, और आने वाले 27 से 29 डिसाइड करेगी कि कितने लोगों में ये अवेयरनेस है। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मैं ये जानना चाहूँगी कि मान लीजिए अगर आप जीत जाते हैं, तो वर्तमान के डायरेक्टर्स में शेयर होल्डर्स की काफ़ी सारी कामगिरियों को लेकर नाराज़गी रही हुई है, काफ़ी सारे मुद्दे आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप जीतने के बाद कौन सा ऐसा मुद्दा है शेयर होल्डर्स का जो हल करना चाहेंगे, और कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पे आप अधिक से अधिक फोकस करेंगे? सबसे पहले तो जो हमारा ट्रांसफ़र अटका हुआ है डीपीटी के साथ, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, हमारी और नेताजी की दोनों की, और बोर्ड को साथ में लेके हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले डीपीटी से रिलेशन सुधारेंगे ताकि आगे जाके कोई कंप्लेंट ना हो और रुकावट नहीं होनी चाहिए, स्मूथली काम होना। ट्रांसफ़र भी चालू कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ये प्रायोरिटी रहेगी। बाकी फिर शेयर होल्डर के काफ़ी डीमैट अकाउंट नहीं बने हुए, हम एक स्पेशल ये ड्राइव चला के 1-2 टेबल रखेंगे, वो सिर्फ
यही काम डीमेट का करेगी कि आने वाले साल में 10,000 में से कम 8-9 हज़ार वोट कर सके वोटर। नहीं तो क्या होता है, अब की बात बहुत कम लोग हैं, मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार ही हैं जो एलिजिबल हैं। तो अगली बार चाहेंगे तो पूरे के पूरे हो जाए। डीमेट पे हम ज़्यादा जोर देंगे, ईमेल अपडेट कराने पे पूरा जोर देंगे। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी किसी भी शेयर होल्डर की कोई भी कंप्लेंट हमारे पास ना आए, और कोई भी फाइल हम नहीं रोकेंगे, पुरानी फाइलों को भी हम छेड़ेंगे नहीं। हम प्रोग्रेस की बात करेंगे, ओनली प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, ओनली प्रोग्रेस। दोस्तों ये थे हमारे साथ सेवक लखानी जी, जो आने वाले एसआरसी इलेक्शंस में नॉमिनेशन कर चुके हैं और कैंडिडेट है इस बार के। उनके मजबूत इरादे उनकी जीत की तरफ उनको ले जाएंगे, ऐसी उनकी आशा है। और डेफिनेटली जो उन्होंने बातें की, काफी सारे मजबूत इरादे हैं उनके और लड़ने के लिए काफी सारे सक्षम इरादे हैं। तो आने वाले 30 तारीख देखेंगे हम लोग कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार।